हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटरमिनेंट में आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज हम लोग जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे ख्याल से ये 2 पार्ट में होगा और आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना होगा प्रॉपर्टीज को, बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि आपको डायरेक्टली उसको इवेल्युएट नहीं करना है, आपको बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज उसको इवेल्युएट करना है या फिर उसमें समथिंग आपको प्रूव करना है। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज पे बहुत अच्छे तरीके से आपको फोकस करना होगा। एक एक प्रॉपर्टी को आप समझिए और मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो आज का हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो अगर हम शुरू करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बहुत ही सिंपल है। पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। इस प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो जरूर लिख लीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं जो कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी जीरो होता है। तो बड़ा ही सिंपल है, आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है जिसका फर्स्ट जो रो है उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं और बाकी मैं लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसका एक रो जो है वो उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। और ये कॉलम के लिए भी सही है। इट मींस कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा डिटरमिनेंट है a0b c0d e0f, तो इसमें जो सेकंड कॉलम है उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, देयरफॉर इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको देखना है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो में तीनों एलिमेंट जीरो हैं या जीरो आ सकते हैं तो फिर उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो आप लिख सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ही सिंपल है और इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। कैसे? तो आइए देखते हैं। ये कहता है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट are identical then the value of the determinant is again zero। मतलब ये हुआ कि अगर किसी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को आप ले लें और उसके दो कोई भी रो या कॉलम्स आइडेंटिकल हो यानी कि सेम हो तो फिर क्या होगा कि उसका जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। आइए जरा देखते हैं इसको ये क्या कहता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, ये मैंने लिखा। तो इसकी वैल्यू मैंने जीरो क्यों लिखी? तो इसकी वैल्यू मैंने इसलिए जीरो लिखी क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है ये दोनों ही आइडेंटिकल है, यानी कि ये दोनों के जो एलिमेंट्स हैं आप देखिए सेम है। अब इसके बाद आइए थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट की दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका जो वैल्यू है उसके वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, इसको चलिए मैं एक बार इंग्लिश में बोल के बता देता हूं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है और सपोज इसका जो वैल्यू है वो क्या है? के। तो इसकी वैल्यू क्या है? के है। तो अगर आपको इसमें क्या करना है कि इसका कोई भी दो रो ले लीजिए या कोई भी दो कॉलम ले लीजिए जिसको आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा? सपोज मैं सेकेंड कॉलम
को थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर देता हूं और थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर देता हूं, तो क्या होगा? यहां पे देखिए सेकंड जो कॉलम है वो ये है BEH और थर्ड कॉलम जो है वो है CFI। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो अगर इसकी बात हम करें तो क्या होगा? तो इसका अब नया जो डिटरमिनेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा ADZ, फिर मैं लिखूंगा CFI, फिर मैं लिखूंगा BEH। तो ये मैंने डिटरमिनेंट यहां पे बनाया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे चूंकि पहले वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू k है और हमने दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बट साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि k के जगह पे अब इसकी वैल्यू हो जाएगी -k। तो ये भी क्लियर। इसके बाद से आइए चलते हैं फोर्थ रिजल्ट की तरफ। फोर्थ रिजल्ट क्या कहता है इसका? इफ ऑल द रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स, एंड कर लीजिए, एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, मतलब ये आप ऐसे कर सकते हैं कि सारे रोज को आप कन्वर्ट कर दें कॉलम्स में या कॉलम्स को आप कन्वर्ट कर दें रो में, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है, उसका जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहता है। इट मींस कि अगर आप ऐसा करते हैं, सपोज कि ABCDEFGHI ये एक डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू क्या है? k है। अब मैंने क्या बोला कि इफ ऑल द रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स और ऑल द कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज, तो या रोज या कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं कि रोज को आप कॉलम बना दे रहे हैं, कॉलम को आप रो बना दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो इन दैट केस क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ADZ BEF CFI। तो इसकी जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहेगी। इट मींस कि इसका वैल्यू चेंज होगा ही नहीं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब आइए जरा एक प्रॉपर्टी मैं और आपको बताता हूं इसमें, वो भी काफी क्रूशियल है और उसमें आपको सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट विद ए स्केलर। ओके, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसमें मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट विथ ए स्केलर। आप कैसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिटरमिनेंट को, तो ये भी आपको सीखना होगा, काफी जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है ABCDEFGHI, तो अब आपको ये आपके पास डिटरमिनेंट है एंड यू वांट टू मल्टीप्लाई अल्फा विद इट, आपको अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? हाउ कैन यू मल्टीप्लाई इट? तो आपको मल्टीप्लाई अगर करना है तो आपको क्या करना है कि इसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इसका कोई एक रो या इसका कोई एक कॉलम चूज करना है और उसी के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है। इट मींस कि अल्फा से अगर आपकी मर्जी हो, आपकी जरूरत हो, तो आप फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं अल्फा A, अल्फा B, अल्फा C, और बाकी को आप वैसे ही लिख दीजिए। ओके, या फिर आपको जरूरत हो कि नहीं, मुझे फर्स्ट रो में इसको नहीं मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसको थर्ड रो में मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रो में, तो थर्ड रो में कर सकते हैं। बाकी को आप वैसे ही छोड़ देंगे, ABCDEF, अल्फा G, अल्फा H, अल्फा I। तो इस तरह से आपने थर्ड रो में कर दिया। अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे रो में नहीं करके मुझे कॉलम में जरूरत है, कॉलम में मैं गुणा करना चाहता हूं, तो कोई भी एक कॉलम चूज कर लीजिए और उसके एलिमेंट्स में गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें सेकंड कॉलम चूज कर लेता हूं, इसमें अल्फा से गुणा कर देता हूं, तो A अल्फा B C D अल्फा E F G अल्फा H I। तो इस तरह से अगर आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पूरे डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है और उसका वैल्यू भी अल्फा टाइम्स बढ़ जाता है। तो आई थिंक ये जो 5 प्रॉपर्टीज या 5 जो पॉइंट्स थे ये आप लोग समझ गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।